हेलो दोस्तों, मैं हूं महेंद्र और आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम त्याग और प्राप्ति अनुपात को निकालते हैं। यानी जो हमने जो वीडियो देखा था, पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने कि त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात होता क्या है। त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात क्या होता है, ये हमने सिर्फ परिभाषा में पढ़ा था। और आज हम जानेंगे कि इसको फाइंड कैसे करते हैं, यानी निकालेंगे किस तरह से। यानी त्याग अनुपात किस तरह से निकालेगा और प्राप्ति अनुपात किस तरह से निकलेगा, तो आज हम यही देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि हम देख लेते हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ पहले। अक्षय और भारती साझेदार हैं और 3-2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। वे दिनेश को 1/5 भाग के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं, जिसे वह अक्षय और भारती से बराबर अनुपात में प्राप्त करता है। अक्षय और भारती और दिनेश के नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना की। यानी जो हमारे पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में बताया है कि अक्षय और भारती नाम के 2 साझेदार हैं। यानी एक का नाम बताते हैं, एक का नाम अक्षय है और दूसरा भारती। ठीक, ये 2 साझेदार हैं। अब जो उनका ये जो अक्षय और भारती है, इनका पुराना अनुपात है 3 और 2, यानी 3:2 इनका पुराना अनुपात है। साथ में इन दोनों में 3 और 2 का ये तो इनका पुराना अनुपात है। अब फर्म में एक नया व्यक्ति आता है, यानी एक नया साझेदार आता है जो है दिनेश। यानी दिनेश एक नया साझेदार है। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि ठीक है, मैं व्यापार में आया हूँ तो जो मुझे लाभ मिलेगा, यानी जो दिनेश को लाभ मिलेगा वो 1/5 भाग के लिए, मतलब जो लाभ का हिस्सा है वो 1/5 भाग होना चाहिए इसका। इस भाग के लिए यह व्यापार में आया है, लेकिन ये भाग सिर्फ एक लोग से नहीं लेगा, ये यानी किसी अकेले अक्षय या अकेले भारती से नहीं लेगा, बल्कि दोनों से बराबर अनुपात में लेगा। यानी जितना ये अक्षय से लेगा उतना ही भारती से भी लेगा। तो अगर बराबर अनुपात में लेता है, यानी जब ये अक्षय और भारती दोनों से बराबर अनुपात में लेता है, तो इसका मतलब कि 2 से गुणा हो जाएगा इसका। तो जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, क्योंकि बराबर हिस्सा, यानी 2 साझेदारों से बराबर हिस्सा में प्राप्त करता है। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे हम इसका, तो ये नीचे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 के बटे में 1/2, यानी 1/2 हिस्सा दोनों से प्राप्त करेगा। तो इनका गुणा होगा तो ये 2 कम 2 हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी पर एक से ये 1/10 हिस्सा प्राप्त करेगा। और इतना हिस्सा ये अगर दिनेश प्राप्त करेगा तो इतना हिस्सा अक्षय और भारती त्याग करेंगे, यानी सैक्रिफाइस करेंगे। तो हम देख लेते हैं। तो जैसा कि हमें निकालना है यहाँ पे हम प्राप्ति अनुपात और त्याग अनुपात, तो दिनेश का जो निकलेगा वो प्राप्ति अनुपात निकलेगा। जो भी निकल के आएगा दिनेश का वो प्राप्ति अनुपात कहलाएगा, और जो अक्षय और भारती का निकलेगा वो त्याग अनुपात निकलेगा। त्याग अनुपात और नया अनुपात, तो हम निकाल लेते हैं त्याग अनुपात। तो जैसा कि हमने देखा था, जो हमने पढ़ा था, तो जैसे कि त्याग अनुपात का फार्मूला हमने देखा था। तो क्या होता है इसका फार्मूला? त्याग अनुपात बराबर पुराना माइनस नया अनुपात, यानी पुराना माइनस नया अनुपात। तो पुराना अनुपात हमारे लिए एक तरह का अक्षय और भारती के लिए क्या हुआ, ये 3 और 2 इनका पुराना अनुपात हो गया। और जो नया अनुपात है वो क्या है, ये 1/10 इनका नया अनुपात मानते हैं कि 1/10 ये नया अनुपात है। तो हम देख लेते हैं। तो त्याग अनुपात पुराना अनुपात की जगह रख देते हैं 3, 2, 5, तो
तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5/3 3/3 2 5, यानी जो इनका जोड़ होगा वो डिवाइड यानी बटे में आएगा, बटे के नीचे, और जो अक्षय का भाग है वो ऊपर रहेगा। तो ये हम किसका निकालना है, अक्षय का। तो अक्षय बराबर इसका 3 हिस्सा है और इन दोनों का टोटल बटे में आ जाता है, माइनस ये माइनस नया अनुपात क्या है 1/10। जब इसका हम गुणा करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लिया जाता है, तो इन दोनों का एलसीएम 10 आएगा। 10 भी ले सकते हैं और इसका हम गुणा करके भी ले सकते हैं, लेकिन जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। अब क्या करते हैं, अब इस 5 का भाग 10 में देंगे हम, यानी इस 5 से 10 को डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उसका गुणा इस 3 से करेंगे। तो 5 का जब हम 10 में भाग देंगे तो 2 आएगा, और उस 2 को इस 3 से गुणा करेंगे, 2 3, जब 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा हमारा, और चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अब इस 10 का गुणा इस 10 का भाग इस 10 के साथ देंगे। तो एक बार 5 का भाग दिए थे 10 में, अब इस बार 10 का भाग देंगे 10 में, तो 1 आएगा, और 1 का गुणा इस 1 में करेंगे, तो 1 का गुणा करेंगे तो 1 गुणे 1 ही होता है। समझ में आया? जैसे अगर जिसके बटे में जिसका भाग दे रहे हैं उसके ऊपर वाली संख्या से ही गुणा करना है, भाग देने के बाद जो भी आ रहा है उसका गुणा उसके ऊपर वाली संख्या के साथ करना है। तो जैसे हमने 5 का भाग दिया था 10 में तो 2 आया था, तो 2 का गुणा हमने 3 में कर दिया तो 6 आ गया। वैसे ही 10 का भाग दे दिए 10 में तो जो आया 1 आया, तो 1 का गुणा 1 में किए तो 1 ही आया। अब 6 में से 1 घटा देंगे तो क्या आएगा 5 और बटे 10। ये क्या है हमारा अक्षय का नया अनुपात है। ये क्या है, नया अनुपात, ठीक, जो कि हमें नया अनुपात निकालना था। और दूसरा क्या है, भारतीय का भी नया अनुपात देख लेते हैं। तो भारतीय का हिस्सा कितना है 2/5, 3 और 2 5, जो इनका टोटल है वो बटे में आ जाएगा, माइनस नया अनुपात क्या है 1/10 ही मान लेते हैं, वो 1/10 ही है, सॉरी 1/10। अब इसका भी टोटल कर लेते हैं, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 10 आ जाएगा। 5 का भाग जब 10 में देंगे तो 2 आएगा, और 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2 दूनी 4, और माइनस फिर 10 का भाग 10 में देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, 3/10। ये हो गया भारतीय का नया अनुपात। अब हम पता कैसे करेंगे कि ये जो दिनेश का भाग है वो दिनेश का नया अनुपात कितना है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, जो ऊपर वाली संख्याएं हैं इनको जोड़ देंगे, जो आएगा उसको 10 में माइनस कर देंगे, यानी कितना है 5 और 3 8, यानी 8 है दोनों का टोटल, और नीचे बटे में कितना है 10 है, यानी जब हम 10 में से 8 घटा देंगे जो आएगा वो दिनेश का नया अनुपात है, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये 2 जो है वो दिनेश का नया अनुपात है। दिनेश का नया अनुपात है कितना 2। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको जब हम रेशियो निकालेंगे तो जो अनुपात में लिखेंगे तो हम तीनों का अनुपात इस तरह से लिख सकते हैं 5:3:2। जब इनका टोटल करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, 10 आना चाहिए, तो सही है। तो देख लेते हैं 5 3 8 2 10, यानी तीनों का टोटल करके 10 आ रहा है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है, जो सोल्यूशन है वो सही है, क्योंकि तीनों का योग 10 आना चाहिए। जो टोटल है, जो उनका साझेदारी का हिस्सा है वो बराबर होना चाहिए, तीनों का मिला के जो है वो बटे के बराबर होना चाहिए। तो 5 इनका 3 इसका और 2 दिनेश का हिस्सा, तीनों मिला के 10 हो गए। तो इस तरह से हमें त्याग अनुपात
निकलता है और त्याग अनुपात से किस तरह से न्यायानुपात प्राप्त होती है, ये हमने इस वीडियो में जाना कि त्याग अनुपात के फार्मूले पर किस तरह से हम क्वेश्चन को रख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।